करते हुए सत्य पर अपनी जीविका का उपार्जन करना, न्यायपूर्वक, किसी को सताना नहीं, किसी से धोखा नहीं देना, किसी को ठगना नहीं, और उससे जो प्राप्त होगा, जो आपके पास आपके परमात्मा ने आपको शरीर दिया है, योग्यता दी है, साधन दिए हैं, ये शरीर में हाथ पैर साधन तो हैं, अंग प्रत्यंग आदि, और बुद्धि दी है, इनका सदुपयोग करके हम जो हमें योग्यता है उसके अनुसार जो हमने सामर्थ्य दी, हमने पुरुषार्थ किया, और उसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ धन के रूप में, अर्थ के रूप में, तो उस अर्थ से हमने अपने शुभ संकल्पों को पूरा करना, धर्म अर्थ काम अर्थात शुभ कामनाओं को पूर्ण करना। ये हम जब तीनों को पदार्थों को इनको प्राप्त कर लेंगे, तब हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म और निर्मल हो जाएगी, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हमने सत्य और न्याय के ऊपर, धर्म पर चलते हुए धन को प्राप्त किया है, तो शुभ कामनाओं को किया है, यज्ञ आदि किए हैं, पुण्य किए हैं, तो अपने आप ही आपके अंदर विवेक परमात्मा देगा, और वो अंतःकरण पवित्र होगा, विवेक देगा, तो आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा संसार क्या है, इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कर क्या रहा हूँ। ये स्थिति जब आपके मन में विचार आएंगे, तब आप वेदों की ओर आओगे, शास्त्रों की ओर आओगे, ऋषि मुनियों के पास आओगे, विद्वानों के पास जाओगे, और अपनी जिज्ञासाओं को, शंकाओं को दूर करोगे, और सत्य की खोज करोगे। सत्य क्या है, ये ईश्वर क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये संसार है क्या, और मैं कौन हूँ, मैं आत्मा कैसे यहाँ इस शरीर में आया हूँ। इन बातों के बारे में आपके अंदर चिंतन होना प्रारंभ होगा, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपको ईश्वर पर विश्वास होगा, सच्चे ईश्वर का स्वरूप को पता लगेगा, और आपको स्वयं का पता लगेगा, आत्मा ज्ञान होगा, प्रकृति का यथार्थ ज्ञान होगा, ये संसार जो है सत्वरज तम से बना है, इसका स्वभाव क्या है। आपने देखा होगा बचपन में हमारी सोच संसार के प्रति क्या रहती है, धीरे धीरे, और जब हम युवा हो जाते हैं तब क्या बनती है, और उसके बाद हम प्रौढ़ हो जाते हैं तब हमारी सोच संसार के प्रति क्या बनती है। हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, जब हमारा उनसे व्यवहार होता है तो हमारी सोच क्या बनती है, और फिर संसार की वास्तविकता का पता तब चलता है जब हमें कई प्रकार के संकट आ जाते हैं, चाहे शारीरिक संकट आ जाए, चाहे आर्थिक संकट आ जाए, तब हमें अपना पता चलता है कि हमारे प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण है। वक्त नहीं बदलता किसी के साथ, वक्त नहीं बदलता किसी के साथ, अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता किसी के साथ, अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। ये है वास्तविकता संसार की। जब तक आपके पास कुछ है तब तक लोग जो हैं, दूसरे स्वार्थी आदि जो हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, वो आपके पास नज़दीक रहते हैं, बड़ी बड़ी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हुए अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। तो ये है संसार, और हमें प्राप्त करना है मोक्ष को। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ईश्वर को, सही स्वरूप को आपको समझना पड़ेगा, और उस पर विश्वास भी करना पड़ेगा अपना। तो क्या है, एक वेद मंत्र है जो इसके बारे में बहुत अच्छी प्रकार से समझा रहा है कि परमात्मा कैसा है। हम रोजाना नियम पढ़ते हैं, आज भी पढ़े गए, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार आदि है। ये सारे आप नियम पढ़ते हैं तो इसमें सर्वज्ञ जो गुण आया है, अर्थात वो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने का मतलब संसार को कैसे बनाया जाए उसकी विद्या उसको पता है, और जो हमें ज्ञान देना था वेदों के रूप में वो भी उसका दिया हुआ है। सब प्राणियों के कर्मों को भी जानता है, और उसके कर्मों के अनुसार जो फल मिलते हैं उसको भी वो देता है। तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। अगर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक ना हो तो फिर वो किसी के, सभी प्राणियों के फल को कैसे दे पाएगा। तो इसमें वेद मंत्र है
जो इसके ओर संकेत कर रहा है वो ये है, अथर्ववेद का एक मंत्र है, 16वें सूक्त का 4थे कांड का दूसरा मंत्र है कि यश तिष्ठति चरति यश वंचति यो निलायम चरति यह प्रतंकम और गौ संनिषद्य मंत्र येते राजा तद वेद वरुणस्य तृतीया, ये मंत्र है। यह तिष्ठति चरति, जो बैठे हुए, खड़े हुए, चलते हुए, यह वंचति, जो ठगने वाला है, ठगता है किसी को, यह निलायम चरति, जो छिप करके अवांछनीय आचरण करता है, अर्थात छिप करके किसी पर घात करता है, वार करता है, यह प्रतंकम, जो किसी पर अत्याचार करके उसे आतंकित करता है, उसके लिए। और नीचे वाले लाइन में कहा जा रहा द्वौ निषद्य, जो बैठ करके दो व्यक्ति सम आपस में बैठ करके और यन मंत्र येते राजिया, जो मंत्रणा करते हैं गुप्त रूप में बैठ करके, तद वेद, तद उनको, वेद माने जानता, कौन, वरुण से तृतीय, जहां दो बैठे हैं वो तीसरा व्यक्ति कौन, तीसरा परमात्मा वरुण, जो राजाओं का राजा है, वो उनको देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। ये इस मंत्र में बताया जा रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जब दिखाई नहीं दे रहा हो, दो बैठे मंत्रणा कर रहे हैं, गुप्त योजनाएं बना रहे हैं, धन को लूटने की बना रहे हैं, किसी को सताने की बना रहे हैं, तो उनकी योजनाओं को कौन सुन रहा है, तीसरा जो वरुण है, वरुण अर्थात सबसे बड़ा सच्चा राजा ईश्वर, उनकी बातों को उनके हृदय में जो है वो सुन रहा है, जान रहा है, देख रहा है। तो इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। संसार के सभी प्राणी, मनुष्य, चाहे कोई मूर्ख से मूर्ख हो, विद्वान से विद्वान हो, धनी से धनी हो, निर्धन से निर्धन हो, समृद्ध से समृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति दिन रात उठते बैठते, चलते फिरते, लेटते अपने विचारों के समुद्र में गोता लगाता रहता है और उस गोते के अंदर, उस विचारों के गोतों में क्या सोचता रहता है, मैं किस प्रकार से सुखी और समृद्ध हो जाऊं। लगभग मनुष्य यही सोचते हैं, हर समय यही विचार बने रहते हैं। जो अच्छे विचार वालों वाला व्यक्ति है वो तो ईमानदारी के उपायों को व्यवहार में ला करके सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेता है और वैभवशाली बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके स्वभाव बुरे हैं, जिनकी सोच ठीक नहीं है, वो किसी की हानि पहुंचा करके, किसी को धोखा दे करके, किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचा करके भी सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जबकि मंत्र कह रहा है कि इसमें 3 क्रियाएं दी गई हैं कि जो यह वंचती, जो किसी को ठगता है, जो छिपकर घात करता है, या जो किसी पर अत्याचार करके आतंकित करता है, उनको वो वरुण राजा देख रहा है, लेकिन वो उसको, ईश्वर को जानते नहीं है, मानते नहीं है ईश्वर कैसा है, और अपने स्वार्थ को सिद्ध करके सुख समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर इसमें थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि ये जो दुष्कर्म जो करने वाले व्यक्ति हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ये क्यों करते हैं दुष्कर्म, तो उत्तर आता है कि वो व्यक्ति नास्तिक हैं, उनमें नास्तिक का कारण है, ईश्वर को मानते नहीं है, केवल सुनते सुनते हैं ईश्वर कैसा है उसको उस प्रकार से मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते उसके स्वरूप का, और इसलिए इस काम में प्रवृत्त हो जाते हैं। जबकि ईश्वर बताया गया सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो जब तक ये विश्वास नहीं होगा और अपने अनुसार सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए
मानवीय गलत ढंगों से वो कार्य को करेगा तो संसार का परमात्मा का नियम है कि पाप के और पुण्य कर्मों के फलों को कौन देता है? केवल और केवल ईश्वर। तो हम सोचें, विचार करें विवेक से कि हमने किसी ने चोरी की और चोरी करके किस लिए की उसने चोरी? वो सुख को प्राप्त करना चाहता है, समृद्धि को प्राप्त करना चाहता है। उसने पाप किया है, पाप करने के बाद सुख कैसे मिलेगा? परमात्मा की व्यवस्था है कि चोरी करना पाप है और उसका फल दुख के रूप में परमात्मा देगा। लेकिन वो किस लिए कर रहा है? केवल सुख के आकर्षण से, जबकि परमात्मा के नियम के विरुद्ध। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि परमात्मा यहाँ तो आसपास है ही नहीं और वो इस प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं अगर झूठ बोलने से काम चल जाता हो तो ये जबान थोड़ी सी हिलानी तो है, जबान के हिलाने से झूठ बोल दिया जाए मेरे हजारों रुपए मेरे प्राप्त हो जाएंगे। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है, हजारों रुपए लाखों रुपए की प्राप्ति के लिए झूठ ही तो बोलना है, थोड़ा जबान को ही तो हिलाना है और उसके बाद मुझे बहुत कुछ मिलेगा। ये जो सोच है, तो उनकी जितनी सोच है, योग्यता है या जिनकी स्मरण शक्ति है, उसके अनुसार ईश्वर को वो कैसा मानने लग जाते हैं। ईश्वर से तो सुनते हैं कि बहुत बल वाला है, तो उसने कल्पना कर ली देवी देवताओं की, और जैसे मेरी 2 भुजाएं हैं, उसने 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले देवी देवताओं का निर्माण कर दिया। मुझे जो पसंद है खाने में, पीने में, मीठे में, मिठाई में, जो अच्छा फल में, वो सोचता है कि जो ईश्वर है वो भी उसे ऐसी रुचिकर होंगी, पसंद होंगी, तो वो उसके अनुसार उसे भोग भी लगाता है। किसी को पेड़ा पसंद है तो पेड़े का भोग लगाता है, किसी को लड्डू पसंद है वो लड्डू का लगाता है। और जो मांसाहारी हैं मनुष्य, वो उस पर बकरे और भैंसे की बलि चढ़ा के काट के उसका भी भोग लगाते हैं। तो ये स्थिति है उसकी कल्पना के अनुसार, ईश्वर उसने ऐसा माना हुआ है। और एक बात जब वो ऐसे कर्म करता है तो सोचता है कि संसार में असंख्य प्राणी हैं, उन प्राणियों के कर्मों को परमात्मा कैसे याद रख सकता होगा? जैसे एक व्यक्ति अपने खुद के कर्मों को याद नहीं रख पाता, जीवन में मैंने क्या क्या किया था। आज से 10 साल पहले स्वामी जी ने सत्याप्रकाश में लिखा है ना, आज से 10 साल पहले 5:10 पर आपने क्या किया था, आपका मुख किस ओर था, आपको याद है? किसी को याद नहीं। तो वो सोचता है कि जब जैसे मेरी स्थिति है, परमात्मा की स्मरण शक्ति भी ऐसी होगी, वो इतने लाखों करोड़ों व्यक्तियों के, प्राणियों के कर्मों के फल को या कर्मों को स्मरण कैसे रखता होगा। तो इसमें भी वेद का प्रमाण आ रहा है। उसी अथर्ववेद का एक है 4थे कांड का 16वें सूक्त का 5वां मंत्र, एक छोटी सी लाइन आती है केवल कि संख्याया यस्य निमिषो जनानाम, अर्थात जनानाम जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, जन हैं, उनकी निमिष माने पलक को झपकना, संख्याया उन जो कहता है ईश्वर कि मैं तुम जितनी बार जीवन में पलक को झपकते हो उसका हिसाब भी मेरे पास सुरक्षित है तुम्हारा। ये वेद बोल रहा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, अथर्ववेद का मंत्र बता रहा है। और व्यक्ति समझता है कि जितने प्राणी हैं किस किस के कर्मों को याद रखता होगा, और ये सोच करके वो कर लेता है कि कौन देख रहा है और कौन किसको याद रखता होगा इतने कर्मों को। लेकिन वो परमपिता परमात्मा जो राजाओं का राजा है, वरुण है, सबसे बड़ा राजा है, वो देख भी रहा है और उसका आपके कर्मों को फल भी दे रहा है और देगा। इसी के साथ एक जुड़ी घटना मैं आपको सुना रहा हूँ, इस मंत्र से, इस बात से सुनी हुई घटना, सच्ची घटना सुना रहा हूँ। जिस समय भारत देश का विभाजन हुआ तो हमारे शरणार्थी भाई पश्चिमी पाकिस्तान में जो थे वो इधर आए हैं। 1947 की घटना है और उस समय शरणार्थी कैंप लगे हुए थे जगह जगह, जिसमें काफ़ी कैंप कुरुक्षेत्र के मैदान में लगे थे। तो उस समय उसमें शरणार्थी भाइयों को सांत्वना देने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के उपदेशकों को बुलाया जाता था। उन्होंने भी एक प्रचार का कैंप लगाया,
प्रदेश हुआ पंजाब में, और उनमें उपदेशकों को बुला करके उनके भाषण करवाए जाते थे, जिससे उनको कुछ सांत्वना मिले। क्योंकि किसी के घर को कोई घर के छोड़ के आए, लुट करके आए, पिट करके आए, सारा सामान छोड़ करके आए, उसके जीवन पर जो बीतती है वो वही जानता है। तो उनको थोड़ा बहुत उनके मन को ढांढस देने के लिए पंजाब प्रतिनिधि सभा ने कुछ उपदेशकों को बुलाया था, और वो उपदेशक उनको भाषण में सांत्वना देते थे। तो सरगोदा नाम का जिला पश्चिमी पाकिस्तान में है इस समय, चुप साहब जानते होंगे और भी पुराने बैठे वो जानते हैं। सरगोदा जिले का एक गांव का जो चौधरी है वो सुन रहा था, शरणार्थी था उस समय। उसने सुन करके अपने गांव की घटना सुनाई जो सच्ची है। तो उसने कहा, हमारे गांव के अंदर जिसमें मैं रहता हूँ एक गरीब किसान रहता है, और वो अपने खेत में 2 कोठे बनाकर रहता है, गांव से दूर 1.5 किलोमीटर के आसपास, जिसमें वो पशुओं को भी रखता है, खुद भी वहीं रहता है, 2 कोठे बनाकर। सर्दी की ऋतु थी, और उस सर्दी की ऋतु में 10 बजे एक यात्री उसके पास पहुंचा, और उसने कहा कि मैं यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा, भाई ऐसा है कि सोने की बिस्तर की व्यवस्था तो मेरे पास हो सकती है, और खाने का भोजन की व्यवस्था इस समय नहीं हो पाएगी। तो उसने कहा, मैं शाम को भोजन कर चुका हूँ और थका हुआ हूँ, मैं तो आपके पास रात को गुजारना चाहता हूँ, जिससे सर्दी के मौसम में रात को गुजार के सुबह में चला जाऊँगा, बस मेरे को सोने की व्यवस्था हो जाए, बहुत है। तो उस किसान ने अपनी दूसरी चारपाई और डाल दी और वहाँ बिस्तर बिछा दिया और उसको सोला दिया। वो सो गया, और किसान प्रातःकाल के लिए अपने पशुओं को चारा काटने में लग गया। थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट बीते होंगे, वो यात्री एकदम से घबरा करके उठा, और उठाने के बाद उसने देखा, अपने हाथ लगाया इधर कमर के आसपास और इधर उधर देखा और फिर सो गया। इसी प्रकार 15-20 मिनट बीते होंगे, फिर वो एकदम से उठा और फिर उसने हाथ लगाया और फिर थोड़ी देर बाद फिर सो गया। किसान ने सोचा, ये घबराता है क्यों? उसने पूछ ही लिया किसान ने, भाई तुम्हारी नींद इतनी जल्दी जल्दी क्यों टूट जाती है, क्या बात है, क्या कारण है? यहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, आराम से सो जाओ। ऐसा सुन करके वो व्यक्ति आराम से आश्वस्त होकर सो गया। थोड़ी देर बाद किसान के मन में विचार आया, ये बार बार में उठता क्यों है? अवश्य इसके पास कोई ऐसी चीज है जो मूल्यवान है, कीमती है। तो वो मूल्यवान वस्तु अगर मैं ले लूं तो या तो आसपास किसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो खेत में रहता था, गांव दूर था। तो विचार आ गया, तो विचार आया तो विचार ने क्रियात्मक रूप धारण कर लिया, पक्का हो गया। और उसके पास ही एक लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी पड़ी थी, उसने वो कुल्हाड़ी उठाई किसान ने, और वो सो रहा था बेचारा यात्री। उसके सिर पर वार किया पूरी शक्ति लगा करके, और 2-3 बार में वो बेचारा ढेर हो गया। उसके बाद उसने उसकी कमर में देखा तो पर्याप्त मात्रा में सोना भी था, कुछ रुपए भी थे, वो उसने निकाल दिए और साथ ही बराबर वाले खेत में गड्ढा खोद करके उसको डाल, और किसी को कुछ नहीं पता चला। 1.5 साल बीत गया। अब जो उसके पास जो द्रव्य आया था, धन आया था, अब उसने उसको विस्तार किया, धन का खेत खरीद लिए, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना लिया, और आसपास के देहात में उसका नाम चौधरीयों की गिनती में होने लगा, चौधरी बन गया वो। चौधरी बनते बनते उसके मन में विचार आता था कि मैं सुनता था कि परमात्मा जो है किए हुए कर्मों का फल देता है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कोई कर्म से मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। हो सकता है लोगों ने ऐसी गप लगाई होगी, उड़ाई होगी, उनके विचार ये चलते आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो अधिक से अधिक वो उसकी चौधराहट बढ़ने लगी। तो इसी प्रकार एक दिन की घटना है, वो पास के गांव में एक पंचायत में गया हुआ था निपटारा कराने के लिए। चौधरी होते थे पंचायत में ही जाते हैं ना, फिर बाद में तो
तो पंचायत में गया, निपटारा कराना था। वो वाद विवाद जो था वो ज़्यादा लंबा चला और रात हो गई। उसने भोजन भी वहीं किया। जब रात 10-11 बज गए तब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तो चांदनी रात थी। जब उसका खेत नज़दीक आया जहाँ वो रहता था तो उसने देखा मेरे खेत के पास एक लाश पड़ी है जो मेरे खेत की हद में है। उसने सोचा कि प्रातःकाल पुलिस को पता चलेगा कि मेरे खेत में लाश है तो मेरे पर लोगों का शक होगा, पुलिस का शक हो जाएगा कि भाई तुम्हारे खेत में क्यों है। तो उसने सोचा मैं इस खेत में से अपनी इस लाश को उठा करके दूर डाला था। तो ये विचार आया तो उसने उसकी लाश की कौली भरी और वो उठा करके ले जाने लगा। चांदनी रात थी और संयोग ऐसा बैठा कि गांव के अंदर पुलिस का घुड़सवार दल जो गश्त करता रहता है, देखता है, वो उसी मार्ग पर आ रहा था। उन्होंने दूर से देखा एक व्यक्ति कुछ लेकर के जा रहा है। उन्होंने टॉर्च की लाइट फेंकी तो वो घबरा गया और लाश को वहीं छोड़ करके भागा। अब जब ऐसी स्थिति देखी तो घुड़सवार पुलिस वालों ने उसको घोड़े दौड़ा दिए और उसको दबोच लिया। वो गिड़गिड़ाया कि मैंने इसको नहीं मारा है, मैं तो अपने खेत से पड़ा था, मैं सोच रहा था कि भाई मेरे खेत में लोगों को संदेह हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा था। तो पुलिस वालों ने इसके तर्क को नहीं माना, मतलब तूने ही मारा है इसको, और उसको गिरफ्तार कर लिया और लाश को भी ले गए थाने में और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और फिर केस चलने लगा अदालत में उसके लिए। अब उस किसान तो नहीं चौधरी बन गया था, वो उस चौधरी ने काफ़ी धन खर्च किया, योग्य से योग्य वकील किए, अपनी बात रखवाई, परंतु उसकी बात को माना नहीं गया और उसे सेशन कोर्ट के अंदर अपराधी घोषित कर दिया। अब उसने हाई कोर्ट में अपील की और ज़मीन भी बेची और अपील करने के बाद भी वही फैसला हाई कोर्ट ने बरकरार बहाल रखा जो सेशन कोर्ट ने दिया था। फैसला था कि आपने आदमी को मारा है, आपको भी फांसी की सजा होगी। जब ये फांसी की सजा हाई कोर्ट ने बरकरार रखी, बहाल रखी और सुनाई, तब वो चौधरी खूब हंसा, जोर से हंसा। तो आसपास के लोगों में ये सोचा कि फांसी की सजा सुनकर इसका दिमाग जो है वो हिल गया, असंतुलित हो जाता है। कई बार हो जाता है व्यक्ति के जब ज़्यादा माइंड में लोड पड़ता है तो या तो पागल हो जाता है या कुछ होता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका दिमाग असंतुलित हो गया है इसलिए हंसा। उनमें से एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया आप क्यों हंस रहे हो। तब उसने बताया कि मुझे जो सजा मिली है वो मैंने इसको मारा तो नहीं है, लेकिन मुझे परमात्मा के बारे में विश्वास हो गया। मैं समझता था कि परमात्मा न्यायकारी नहीं है, लेकिन आज से 10 वर्ष पहले की घटना है। मैंने अपने जीवन में एक व्यक्ति को उसने घटना सुना दी उनको, और ऐसे ऐसे हुआ था। तो जजों ने जो फैसला दिया है वो इसके लिए तो गलत है, लेकिन परमात्मा ने जो मुझे फैसला दिया है ये फैसला बिल्कुल ठीक दिया है। परमात्मा ने निमित्त बना करके और मेरे लिए ये फैसला दिया है, तो अब मेरी परमात्मा पर पूरा विश्वास हो गया कि परमात्मा न्यायकारी है और देखता भी है। तो इस घटना से क्या लगा कि परमात्मा ने जो बताया ना, वेद में नियम आया ना, मंत्र आया ना कि परमात्मा जो वरुण है वो तद वेद देख रहा है और राजा है, सच्चा राजा है, सबसे बड़ा है, और जो ऐसा ऐसा काम करते हैं वो उनको देख करके उनके कर्म के अनुसार दंड भी देता है। अब इसी बात को शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में पहले ही हमारे को चेतावनी दे रखी है। शास्त्रों में बात आई कि अधर्म से व्यक्ति जो है वो एक बार शीघ्र बढ़ता है। श्लोक है अधर्मेण एदते तावत ततो भद्राणि पश्यति तथा सपत्ना
आंजयति समूलमस्तु विनश्यति, अर्थात अधर्म से व्यक्ति शीघ्र बढ़ता है और अपने विरोधियों को भी जीत लेता है, परंतु अंत में उसका सर्वनाश हो जाता है। ये शास्त्रों ने हमें बता रखा है चेतावनी के रूप में। और मनु महाराज ने मनु स्मृति में और भी आगे बता दिया कि पाप से कमाया हुआ धन कितने समय तक रहता है। तो कहा उन्होंने अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक ठहरता है, ये कहा। और अंत में प्राप्त्यत्वा 11 वर्ष, अर्थात 11वां वर्ष आरंभ होने पर समूलमस्तु विनश्यति, वो समूल ब्याज सहित वो नष्ट हो जाता है। ये भी बताया चेतावनी के रूप में। इसके बाद एक नीतिकार ने बहुत सुंदर कहा है इसी बात को कि परमात्मा ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के कामना को, जो घातक हैं, जो आतंकित करते हैं, जो किसी को धोखा देते हैं, जो ठगते हैं, उनकी कामना को परमात्मा पूरी नहीं होने देता। इसके लिए श्लोक दिया उन्होंने कि सर्पाणाम खलनांच परद्रव्य अपहरिणाम, अर्थात सांप और खल अर्थात दुष्ट लोग और जो दूसरे का द्रव्य, दूसरे का धन हरने वाले हैं, उनके अभिप्राय न सिद्ध्यति, उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होने पाता। तेन इदम वेद जगत, जो जगत चल रहा है, परमात्मा ऐसे लोगों के कारण उनको पहले ही उनकी कामना को पूरी नहीं करता, तभी ये संसार चल रहा है, नहीं तो संसार नष्ट हो गया होता। हमारे महर्षि मनु जी ने भी और एक बात और कही है, चेतावनी के रूप में, सावधानी के रूप में कहा है कि 3 व्यक्ति, जो 3 प्राणी हैं, इनके क्रोध से बचना चाहिए। 3 प्राणियों के क्रोध से कौन कौन से हैं? जो एक तपस्वी महात्मा हो, उसके क्रोध से बचना चाहिए, सांप के क्रोध से बचना चाहिए, और दीन अनाथ के, कमजोर के, दुर्बल के क्रोध से बचना चाहिए। इनकी दृष्टि, इनकी नजर बहुत असह्य होती है, तो इनके क्रोध से, उनको क्रोध नहीं आने देना चाहिए। आपके किसी ऐसे कार्य से जिनको क्रोध ना आए, आपको ध्यान रखना है। इन तीनों से अपने आप को बचा के रखो, उनकी सेवा आदि ऐसी उनसी मीठी वाणी बोलो, वो आप उन पर क्रोधित ना हो। और महाभारत में भी कहा है भीष्म जी ने कि पुत्रों को कहा, मास्मतात बले स्थितवा भुंजिथा दैव्यम जनम, हे पुत्र, तू शक्तिशाली होकर के दुर्बल का शोषण मत करना, ये कहा है। शक्तिशाली हो जाए, ताकत सब में आती है हर प्रकार की, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार की साथ, राजनीतिक आदि, सामाजिक आदि, लेकिन उसको पाकर के तू मद उन्मत्त ना होना और कमजोरों का शोषण मत करना, दुर्बलों का। और राजा का कर्तव्य बताया, राजा का धर्म क्या है, राजा कैसा होना चाहिए संसार में। परमपिता परमात्मा तो राजा है ही, सबका राजाओं का राजा है और सच्चा है, और उसका न्याय भी सच्चा है, न कम है न ज्यादा है। उसके लिए महाभारत में ही एक श्लोक आता है कि कृपण अनाथ वृद्धानाम, अर्थात जो दीन अनाथ हैं और जो वृद्ध हैं हमारे संसार में, उनके लिए यत अश्रु परिमार्जति, जो उनके आंसुओं को पहुंचता है, अर्थात उनके दुखों को सुनकर के दूर करता है, ऐसा। हर्षम संजनयन निर्णाम, अपनी प्रजा को वो हर्ष देता है, खुश रखता है, प्रसन्न रखता है, उसके लिए कहा गया। तो उसके लिए कहा है कि सा राज्याम धर्म उच्चते, ये राजा का धर्म है। कहा जाता है कि वो दीन अनाथ को आश्रय दे और वृद्धों के जो है आंसू आने ना दे, पहले ही उनके दुखों को दूर कर दे और अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। ऐसा राजा, उसका धर्म कहा जाता है, उसका कर्तव्य कहा जाता है। तो मनुष्यों को चाहिए
उस परमपिता परमात्मा की जो व्यवस्था है, जो वो न्यायकारी है, कर्म करता है उसे फल मिलता है, और हमें क्या करना चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारे कर्म पवित्र होने चाहिए, उसकी व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। नहीं तो किसी ने कहा है कि हाथों से लगाई हुई गांठें दांतों से खोलनी पड़ेगी। इस बात को समझ गए होंगे। जो हमने गांठें हाथों से लगाई हैं, फिर परमात्मा की व्यवस्था से दांतों से खोलनी पड़ेगी। तो मंत्र कह रहा है, यह तिष्ठति चरति यह वंचति यो निलायम चरति या प्रतंकम द्वौ संनिषद्य यन्मंत्र येते राज्या ते तद्वेद वरुणस्तृतीया। अर्थात जो किसी को ठगता है, चलते फिरते किसी के साथ घात करता है, जो आतंक पैदा करता है, और दो व्यक्ति गुप्त रूप से कोई मंत्रणा करते हैं किसी की हानि करने की, तो वहाँ तृतीय रूप में परमात्मा वहाँ उनको देखता है, सुनता है, वो सब राजा है, देख रहा है। तो इस व्यवस्था को वेद बता रहा है कि परमात्मा ऐसा है, तुम कैसा मानो, अपनी मर्जी से जो चल रहे हो, पाप का फल कभी भी सुख के रूप में कभी आएगा ही नहीं, उसकी व्यवस्था अटल है। लेकिन इस बात को विश्वास कर लोगे परमात्मा की व्यवस्था ये है, तो ऐसा व्यक्ति कभी पाप करने में प्रवृत्त नहीं होगा। और जब ये विश्वास नहीं है तो ये लोग आज सारे संसार में कर रहे हैं, क्योंकि उस पर विश्वास नहीं है, सच्चा विश्वास नहीं है। सुनते सुनते हैं, कार्य रूप में नहीं आ पाता ये जो हमने कहा है उपदेश को, जो अपने उसमें आचरण में ले आएगा तो कोई पाप नहीं करेगा। तो आज के मंत्र में ये बताया गया कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर हमें विश्वास करना चाहिए और अपने कर्मों को पवित्र बनाना चाहिए। इस प्रकार से बहुत बहुत सभी लोग